સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जिसकी कथा मूल रूप से श्रीमद् भागवत की है। हमने जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो हिंदी में रीतिकाल के बड़े कवि हो चुके हैं, जिन्होंने भक्ति को अपनी कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर के जो कृष्ण और गोपियों के संबंध में है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियाँ उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं, तरह तरह के संदेश भेजती हैं, लेकिन उधर से श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं आता है। प्रसंगवश एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी में नहाने गए हैं। उद्धव भी साथ में हैं, उनके जो परम मित्र उद्धव, और नहाते नहाते एक कमल का फूल नदी में बहते बहते उनके पास तक आता है और वे उस कमल के फूल को उठा करके सूंघते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बेहोश इसलिए हो जाते हैं कि उस कमल के फूल में उन्हें राधा की शरीर से निकलने वाली सुगंध के समान वो सुगंध लगती है और वे गोपियों और राधा के वियोग में तुरंत उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब एक तोता बोलता है तब उनकी नींद खुलती है, उनका जो भ्रम है, उनका जो बेहोशी है वो दूर होती है और फिर वे अपने मित्र उद्धव के साथ घर आते हैं और फिर उनको लगता है कि अब कोई न कोई संदेश गोपियों के लिए भेजना चाहिए और वे अपने परम मित्र जो कि बहुत ज्ञानी हैं श्री उद्धव को भेजने की बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ मेरी बातें हैं वो जा कर के आप गोपियों को ब्रज और गोकुल में समझा दो। और दूसरी बात, उनको उद्धव की भी परीक्षा लेनी है, क्योंकि जब वे ब्रज और गोकुल में रहते हुए जो कुछ भी उनको प्यार मिला है, चाहे वो नंद का प्यार हो, चाहे वो यशोदा का प्यार हो और चाहे वो गोपियों का प्यार हो, चाहे राधा का प्यार हो, वहाँ की धरती का प्रेम हो, तो हमेशा उद्धव ये बात कह कर के टाल दिया करते थे कि ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, इनसे मनुष्य का कोई उद्धार नहीं हो सकता है, मनुष्य को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। हम लोगों को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ऐसा ईश्वर जो दिखता नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, अर्थात निर्गुण ब्रह्म। तो मैं अपनी बात को सिलसिलेवार आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि ये उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है वो क्या है, कैसे है और उन्होंने उसमें क्या क्या लिखा है। तो उद्धव शतक जो है वो
मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों रूप में आप उसे देख सकते हैं। इसका जो प्रत्येक छंद है, घनाक्षरी है, वो अपने में स्वतंत्र है, लेकिन बहुत मूर्त है, बहुत मूर्त रूप पकड़ करके हमारे सामने आता है और पढ़ते समय इसके जो चित्र हैं वो हमारे आँखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। हम उसको महसूस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उद्धव शतक शब्द शक्ति के रूप में अभिधा भी है, लक्षणा भी है और व्यंजना है। तीनों शक्तियाँ इस शतक में आप देख सकते हैं। आप इसका अर्थ चाहें तो तुरंत लगा सकते हैं, लक्षणा के माध्यम से भी लगा सकते हैं और व्यंजना के माध्यम से भी लगा सकते हैं। उद्धव शतक में सरसता है, रसात्मकता है और अर्थ गौरव का पुट भी भरा है। शैली की दृष्टि से भी यह बड़ा अनूठा काव्य है। इस शतक में कुल 117 घनाक्षरियाँ हैं। बहुत पतली सी किताब है ब्रजभाषा में, और इसमें 117 छंद और 117 छंदों के माध्यम से ये उद्धव शतक अपने आप में एक अनूठा काव्य संग्रह है। सबसे पहले हम इस उद्धव शतक की कथा वस्तु को समझ लेने का प्रयास करें। हम ये बताएंगे आपको विस्तृत रूप से कि इसमें कथा क्या है, कहानी क्या है। इसमें कृष्ण और गोपियों से संबंध रखने वाली एक घटना वर्णित है। एक दिन श्री कृष्ण यमुना में बहते एक कमल को पकड़ सूंघते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वे जब जागते हैं तो गोपियों को अपना संदेश देना बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़रूरी काम से मथुरा जा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं वापस चला आऊँगा। आप मेरा इंतज़ार करना, बहुत जल्द ही मैं वापस आकर के और फिर इसी ब्रज और गोकुल में फिर से मिलूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्री कृष्ण जाते हैं तो फिर कभी लौट करके नहीं आते। वे ऐसे में एक अपने खास मित्र, जो उद्धव नाम है जिनका, जो निर्गुणी हैं, निराकार में मानने वाले हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, उनको बुलाते हैं और अपना पत्रवाहक बना करके उनको ब्रज भेजते हैं। वे उद्धव अपना ज्ञान, उनकी जो ज्ञान की गठरी है उसको ले करके वो ब्रज में जाते हैं और अपनी बात गोपियों से कहने का प्रयास करते हैं। वे गोपियों से मिलकर योग सम्मत वार्तालाप करते हैं, योग की बातें बताते हैं गोपियों को, जबकि गोपियाँ जो हैं योग सम्मत बातें सुनने को तैयार नहीं हैं। वो तो प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, उनके साथ खेलना चाहती हैं, उनके साथ बात करना चाहती हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करती हैं। उपदेश देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ उल्टा हो जाता है। उद्धव गोपियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव को ही समझा देती हैं। गोपियाँ कृष्ण से विशुद्ध प्रगाढ़ प्रेम करती हैं और हार्दिक भावों की ताकत से उद्धव के ज्ञान योग की सारी बातों को काट देती हैं। उद्धव भी गोपियों के प्रेम रंग में रंग जाते हैं, उनका ज्ञान का घमंड चूर चूर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक छोटी सी घटना जो ज्ञान और योग से भक्ति और प्रेम को महत्वपूर्ण बना देती है, वही कवि का कथ्य होता है। इस उद्धव शतक में वार्तालाप के द्वारा फिर भी छंदों में बात को आगे बढ़ाई जाती है। यही उद्धव और गोपियों का वार्तालाप छंदोबद्ध रचना बन गई है। इस वार्तालाप
या कथोपकथन में सुव्यवस्थित शैली का निर्वाह भी किया गया है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो वो काव्य है, और यह काव्य चूँकि श्रीमद् भागवत से इसका रस लिया गया है, इसकी कहानी ली गई, इसकी कथा ली गई है, लेकिन उसमें विचार कौन से हैं, इसके दार्शनिक विचार कौन से हैं, इसमें कौन सा दर्शन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस उद्धव शतक के कथ्य में उद्धव को जो कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र हैं, वे कृष्ण को ज्ञान का उपदेश देते हैं। सबसे पहले तो उद्धव श्री कृष्ण को ही ज्ञान का उपदेश देते हैं, और इसी ज्ञान को लेकर के कृष्ण को उद्धव की जो उद्धव का जो अहंकार है ज्ञान का, कृष्ण उद्धव के ज्ञान के अहंकार को तोड़ना भी चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर के भक्ति है, प्रेम है, और इसीलिए वे उद्धव को ब्रज गोकुल गोपियों के पास भेजना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सर्वखल इदं ब्रह्म एको अहम द्वितीयो नास्ति तथा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये उद्धव का कहना है। वे कृष्ण से कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान है और उसके सारे कारोबार भी स्वप्न की ही तरह है। कृष्ण कोई बहस नहीं करते, बल्कि उन्हें गोकुल जाने को कहते हैं। उद्धव गोकुल पहुंचते हैं और उनका सारा ज्ञान बह जाता है, वे प्रेम में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान पर प्रेम की विजय ही उद्धव शतक का मूल दार्शनिक विचार है। हम उद्धव शतक के कुछ छंदों को लेकर गहराई से विचार करेंगे। जब तक हम उनके छंद की बात नहीं करेंगे, छंद को अपने सामने नहीं रखेंगे, तब तक बात और अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण यमुना में स्नान के लिए गए हैं। नहाते नहाते उन्हें एक मुरझाया कमल दिखाई देता है। उसे वे उत्सुकता से पकड़ लेते हैं और नाक से सूंघते हैं। सूंघते ही वे बेसुध हो जाते हैं। उद्धव उन्हें किनारे पर लाते हैं और तोते द्वारा जब राधा का नाम उनके कानों में सुनाई देता है, तब उनको संज्ञान होता है। उद्धव उन्हें अपने कंधे पर हाथ रखवाकर किसी तरह घर ले आते हैं। पैर डगमगा रहे हैं। राधा के शरीर की सुगंध उस कमल के द्वारा सूंघकर श्री कृष्ण हाथी की तरह मतवाले हो गए हैं। जैसे वे नदी में नहाने नहीं गए थे, बल्कि प्रेम की नदी में नहा करके लौटे हैं। फिर वे अपनी अकथ कहानी उद्धव से कहते हैं। श्री कृष्ण अपनी बात उद्धव से इस पद में किस तरह से कहते हैं, देखिए। ब्रज भाषा है, घनाक्षरी छंद है। बिरह बिथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बनो न जो प्रवीण सुकवीन सो। कहें रतना कर बुझावन लगे ज्यों कान्ह, उधों का कहन हित ब्रज जू तीन सो। गहबरी आयो गरो भभरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो। नैकु कही बैननी अनेक कही नैननी सो, और रही सही सो कही दिनी हिचकीन सो। श्री कृष्ण गोपियों के साथ नंद और यशोदा की बात करते हैं। उन्होंने कृष्ण के साथ जो सुंदर बर्ताव किया है, वह बड़ा ही आभार मानने लायक है। ब्रजवासियों और यमुना का लगाव बड़ा मनहारी है। वे सब मिलकर मुझे बुलाती हैं। कृष्ण इस तरह का संदेश उद्धव को दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैंने बहुत बार इन यादों से निकलने का प्रयास किया, लेकिन मैं हार गया। इधर वसुदेव और देवकी की चाहत भी चिपक गई है। हे उद्धव, ब्रज में रहते हुए मैंने जो विलासिता का जीवन जिया है, वह नित्य प्रति कलेजे में कसक पैदा करती है। विद्यार्थी मित्रों, जब मनुष्य दो माया में फंसता है,
तब वह बंट जाता है। श्री कृष्ण की हालत वही हुई है। पहले तो वे ब्रज गोकुल में नंद और यशोदा के घर रहा करते थे। गोपियाँ थीं, राधा थीं, ग्वाल बाल थे और वहाँ का एक प्रेम था। लेकिन जब वे अपने घर कह लीजिए या ननिहाल कह लीजिए, मौसाड़ कह लीजिए, उसमें जाते हैं और कंस के अत्याचार से वसुदेव और देवकी को बाहर निकालते हैं और अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बैठाते हैं, तो उनका जो मन जो है मथुरा में लग जाता है और दो माया में फंस जाते हैं। इसलिए वे श्री कृष्ण भी अपने आप में लाचार हैं। श्री कृष्ण गोकुल की गलियों कुंजों को याद करते हुए गोपियों के दूध दही को भी याद करते हैं। हमारा एक ऐसा ईश्वर जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ा ही मनोहारी दृश्य उपस्थित करता है। आप रसखान की कविता अगर पढ़ें तो उसमें थोड़े से छाछ के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण को नचाती हैं और कहती हैं कि पहले आप नाचो, फिर मैं तुम्हें छाछ पिलाऊंगी। तो श्री कृष्ण दूध दही जो वे गोकुल की गोपियों के हाथों से